एसआईआर में वास्तव में क्या होता है? क्या एसआईआर से आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? क्या एसआईआर से नागरिकता पर असर पड़ेगा? क्या आधार कार्ड से वोटर आईडी बन जाएगा? इस वीडियो में जाने एसआईआर से जुड़े सभी सवालों का पूरा सच। क्या आपको भी ये सवाल परेशान कर रहा है कि यूपी सहित 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया आखिर क्या है और क्यों अचानक इतने लोग इसके बारे में चिंतित नजर आ रहे हैं? क्या सच में एसआईआर के दौरान अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो उसे देश से बाहर निकाले जाने का खतरा है? क्या ये प्रक्रिया नागरिक से जुड़ी है या फिर केवल वोटर लिस्ट से? क्या एसआईआर इसलिए की जा रही है कि किसी को हटाया जाए या फिर इसका उद्देश्य कुछ और है? सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें लोगों के मन में ऐसे कई सवाल खड़े कर रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या एसआईआर का उनके अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या उनका नाम लिस्ट से हट सकता है? और क्यों अचानक ये प्रक्रिया इतनी चर्चा में है? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। एसआईआर से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में हैं। कई लोग ये चिंता भी कर रहे हैं कि अगर एसआईआर के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो क्या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? इससे जुड़े कई सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। आपको बताते हैं एसआईआर से जुड़े उन सवालों के जवाब जो सब कुछ साफ कर देंगे। ऑनलाइन एसआईआर सबके लिए है। जिन लोगों तक बीएलओ द्वारा एसआईआर फॉर्म नहीं पहुंच पा रहा है वे इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म वही मतदाता भर पाएंगे जिनका मोबाइल नंबर पहले से उनकी वोटर आईडी से लिंक है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो सिस्टम लॉगिन की अनुमति ही नहीं देगा। ऐसी स्थिति में मतदाता को फॉर्म ऑफलाइन तरीके यानी बीएलओ की सहायता से ही भरना होगा। क्या आधार कार्ड से वोटर आईडी बन जाएगा? वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। वोटर आईडी आवेदन के लिए आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेज भी पते के प्रमाण के रूप में लगाए जा सकते हैं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, पासबुक आदि। मेरे लिए एसआईआर क्यों जरूरी है? एसआईआर अब जरूरी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य फर्जी वोटिंग पर रोक लगाना है। इस प्रक्रिया के तहत ऐसे वोटर्स के नाम वोटर सूची से हटाए जाएंगे जिनका निधन हो चुका है या जो किसी दूसरे जगह जाकर बस चुके हैं। एसआईआर लागू होने के बाद एक व्यक्ति सिर्फ एक ही स्थान से वोटर बन सकेगा, जिससे वोटर लिस्ट ज्यादा सटीक और पारदर्शी होगी। क्या एसआईआर से मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? एसआईआर का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलतियों को सुधारना है। अगर आपके सभी दस्तावेज सही हैं, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। क्या एसआईआर का नागरिकता से कोई संबंध है? नहीं, एसआईआर प्रक्रिया का किसी भी नागरिक की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ मतदाता सूची को सही और अपडेट करने का काम करती है। एसआईआर के जरिए केवल उन्हीं नामों को हटाया जाता है जो अब उस पते पर नहीं रहते, जिनका निधन हो चुका है या जिनकी जानकारी में त्रुटियां हैं। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता केवल इसी आधार पर प्रभावित नहीं होती। एसआईआर फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? एसआईआर फॉर्म के लिए पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण देना होता है। पहचान में आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है। पते के प्रमाण के लिए बिजली बिल, पानी बिल, गैस कनेक्शन या बैंक पासबुक मान्य दस्तावेज है। बीएलओ जरूरत के अनुसार दस्तावेजों की पुष्टि करता है। क्या एसआईआर फॉर्म भरने के बाद तुरंत बदलाव दिखता है? एसआईआर फॉर्म जमा करने के बाद बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जाता है और उसके बाद बदलाव मतदाता सूची में अपडेट किए जाते हैं। यह प्रक्रिया कुछ समय ले सकती है। अंतिम रूप से संशोधित लिस्ट निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है, इसलिए बदलाव तुरंत दिखाई देना जरूरी नहीं है। क्या ऑनलाइन एसआईआर भरने पर कोई शुल्क लगता है? एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। ये पूरी तरह निःशुल्क प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य केवल मतदाता सूची को सही करना है। किसी भी बीएलओ या अन्य कर्मचारी द्वारा शुल्क मांगना नियमों के खिलाफ है। क्या विद्यार्थी या किराएदार भी एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं? यदि विद्यार्थी या किराएदार उसी पते पर 6 महीने या उससे अधिक समय से रह रहे हैं तो वे एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं और उसी क्षेत्र के मतदाता बन सकते हैं। उन्हें पहचान और पते के प्रमाण के लिए संबंधित दस्तावेज देने होंगे जिन्हें बीएलओ सत्यापित करता है।
तो ये थे वो सवाल जो हो सकता है आपके भी जहन में हो सकते हैं, क्योंकि ये एसआईआर को लेकर लोगों के बीच कई अफवाहें भी हैं। अब आपको आगे वीडियो में बता दें कि किन लोगों का नाम हटा दिया जाएगा। तो बता दें कि इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है, ना कि जबरन किसी का नाम हटाना। इसमें अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, कोई स्थायी रूप से दूसरे राज्य में रहने चला गया है, तो ऐसे शख्स का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार का कोई सदस्य 18 वर्ष का हो गया है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से जोड़ दिया जाता है। आपको इस फॉर्म में अपनी जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी या पति का नाम, मोबाइल नंबर आदि भरना होगा। इसके बाद 11 प्रकार के दस्तावेजों में से एक दस्तावेज लगाना होगा जो आपके पास है। इस दस्तावेज पर खुद के हस्ताक्षर करें और फिर फॉर्म के साथ अपलोड कर दें। फिर बीएलओ वोटर के पते पर जाकर जानकारी का सत्यापन करेगा और सब कुछ सही पाने पर आपका नाम मतदाता सूची में बना रहेगा, लेकिन सत्यापन ना होने पर नाम हटा दिया जाएगा। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज।